हाय धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग फॉर नो कांटेक्ट पीपल। एंड उसके बाद हम आपकी मैरिड की भी प्रेडिक्शन करेंगे। अप्रैल का महीना लव लाइफ में कैसा रहने वाला है। लास्ट में मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स भी बताऊंगी कि इस महीने एस्ट्रोलॉजिकली कैसा रहेगा। ओके, सो चैनल में न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सैजिटेरियस के लिए नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन, उनके इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है सैजिटेरियस। अच्छा, ये रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, लाइक 15, 16, 17 मिनट के लिए टाइम लेकर ही बैठिएगा इस रीडिंग को देखने के लिए। आप लोग मुझे इतना बोलते हो ना कि मैम छोटी रीडिंग बना रहे हो, थोड़ी लंबी रीडिंग बनाओ, थोड़ा ये करो, तो मैंने सोचा है लंबी रीडिंग बनाऊंगी। फिर मैं लंबी रीडिंग बनाऊंगी तो मुझे ये मत बोलना कि छोटी रीडिंग बनाना, और दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर मी। इतने सारे लोगों की डिमांड्स मैं फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगी। Oh my God, somebody is broken heart. Okay, so you're dealing with the Libra. You're dealing with the Libra और Aquarius. यहाँ पे पर्सन बहुत दुखी है। इस पर्सन के लिए बहुत ही इमोशनल लेवल पे बहुत ही सामना इनको करना पड़ रहा है। हर्ट है पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे। दिल में बहुत सारे दुख है इस पर्सन को आपको लेकर। इमोशनली चीटेड फील कर रहे हैं, आपने इनको इमोशनली चीटिंग करा है। दिस इज़ व्हाट दे फील। तो रेजोनेट नहीं करेगा तो ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में मत लीजिएगा, बस दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग मी, तो मैं वही बताऊंगी आपको। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इनको इमोशनली चीट किया है, आपने धोखा दिया है इस पर्सन को बेसिकली। और थर्ड पार्टी को बहुत इन्वॉल्वमेंट, आपने थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करी हुई थी पहले, जिस वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। ओके, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है। ये थर्ड पार्टी मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रहे हैं, जो ये बताना चाहते हैं आपको। यस, यहाँ अगेन 3 ऑफ कप्स है। तो इस पर्सन को बेसिकली ये लग रहा है बहुत ज़्यादा दैट इनके और आपके बीच में कोई तीसरे पर्सन की बहुत ज़्यादा मौजूदगी है, जिसकी वजह से रीयूनियन, गॉसिप या अकेलापन, फ्रस्ट्रेशन, कोई फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव्स, कोई कज़न्स, कोई सिस्टर्स, कोई ब्रदर्स, किसी की इन्वॉल्वमेंट है। और आपके खुद के भी लाइफ में कुछ लोग हैं जो शायद आप ऑलरेडी कमिटेड थे किसी के साथ, बट आपने स्टिल इस पर्सन को धोखा दिया है। प्रॉबेबली डीलिंग विद अ वर्गो और अ कैंसर। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपने कोलैब किया। इस पर्सन के मन में ये हो रहा है कि आपने कोलैब करके इस पर्सन को धोखा दिया है। आपने, ये आपकी सोची, मतलब आई सी सैजिटेरियस, मुझे गलत मत समझना, ठीक है। अब ये मत लिखना कि मैम ऐसा उसकी गलती, मुझे नहीं पता। लाइक ऑनेस्टली किसकी गलती है मैं नहीं बता सकती, बिकॉज ये एक प्रॉपर सैजिटेरियस की रीडिंग है। आप सबकी रीडिंग अलग अलग हो सकती है, आपके चार्ट्स अलग हो सकते हैं, आपके न्यूमरोलॉजिकली, आपके प्लैनेट्स पे के पोजीशंस, बहुत सारी चीज़ों का हम लोग काउंटिंग करके हम लोग एक प्रॉपर पर्सनल रीडिंग करते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें काउंट होती हैं। अब मुझे आप लोग ये बताओगे कि मैम ये नहीं वो नहीं, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल बिफोर कमेंटिंग व्हाट यू आर कमेंटिंग। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, अगर रेजोनेट नहीं कर रही है तो प्लीज़ मत देखिएगा, या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आप इसको देख सकते
यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है दैट आपने कोई षड्यंत्र रच के कोलैबोरेशंस करके आपने इस पर्सन को एक मझधार में छोड़ दिया, जहाँ पे इस पर्सन को हमेशा से अकेलापन लग रहा है। आपने शायद इस पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लेम्ड करी हुई थी दैट यू विल बी देयर फॉर देम। आप उनके साथ रहोगे, आप उनके लिए खड़े रहोगे, या एक नई एक फ्रेंडशिप काइंड ऑफ इस पर्सन को फील हो रहा था, बट शायद आपने वो चीज़ें तोड़ दी। you know, this is what this person is trying to tell you. and also यहाँ पे एक स्पाई की भी एनर्जी है, जहाँ पे इनको ये भी लगता है सॉरी इनको ये भी लगता है that you are keeping an eyes on them। आपकी ये प्लान थी, आपने इमेच्योर एनर्जी है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी थी, आपके अंदर इस पर्सन को जीतने का कुछ जुनून था, ऑब्सेशन था। आपने इनके यंग, दिस इज समबडी हु इज़ वेरी यंग टू यू, मतलब आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं ये पर्सन, ऐसा भी दिख रहा है। सो आपने इनका बहुत लाइक यू नो मजाक उड़ा के, स्पाई करके, गॉसिप करके, आपने बहुत सारी चीज़ें पीठ पीछे इनको आपने बहुत हर्ट किया है। तो इस पर्सन के दिमाग में भी फ़िलहाल यही चल रहा है। एंड ऑल्सो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इस पर्सन ने भी आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी के थ्रू लेने की कोशिश, मतलब मैं ये बोलूँगी कि वो इतने हर्ट थे कि थर्ड पार्टी ने खुद ही इनको बता दिया ओके आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो शायद झूठ थी, बट थर्ड पार्टी के थ्रू बताया गया कि वो सच है। ओ सो हाई प्रीस्टेस भी यहाँ पे आ गई है, और हाई प्रीस्टेस का कहना यहाँ पे ये है दैट इट इज़ टाइम फॉर यू टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो इस पर्सन ने आगे जाके ये सोचा कि अब टाइम आ गया है जहाँ पे बाकी लोगों के ऊपर ट्रस्ट ना करके ये अपने इंट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट करे, जो कि दिख रहा है ओके। ये गेम इनको पसंद नहीं आया आपका। आई एम सॉरी टू से सेजिटेरियस, अगर आपने ऐसा कुछ किया है, ये गेम इनको पसंद नहीं आया है। दे आर वेरी नेगेटिव, दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, दे आर नॉट हैविंग अ गुड वाइब फ्रॉम यू। आपके बारे में इतना अच्छा सोचते नहीं हैं ये पर्सन। रीडिंग लंबी हो सकती है, पहले ही बता रही हूँ। ब्लॉकिंग, नेगेटिविटी, एस्केपिंग, क्रेजी पीपल, प्रोटेक्टेड बाय हेटर्स। आपने शायद इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया था। एंड स्केर्सिटी टैक्टिक्स, किसी चीज़ की कमी होने के वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया था, आप भाग गए इस सिचुएशन से, और आपने एक एस्केप वाला यू नो टैक्टिक्स अपनाया जो आपके लिए बहुत इजी था, बट इस पर्सन के लिए इतना इजी नहीं था। दिस इज़ व्हाट क्लियरली इट इज़ कमिंग। मे बी योर चाइल्ड वॉज इन्वॉल्व समवेयर। चाइल्ड की वजह से कुछ ना कुछ सिचुएशन थी, आपके बच्चों की वजह से एक रीज़न था कि शायद आपने कुछ ऐसे कदम लिए हैं, और अगर नहीं था सो डोंट टेक इट पर्सनली। लेट्स सी कि आप क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में अभी इस टाइम में सेजिटेरियस। आप कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन मिली है। इस पर्सन को लगता है कि उन लोगों ने आपको प्रोटेक्ट किया जो ऑलरेडी इस पर्सन के अगेंस्ट थे, जो ऑलरेडी आपके पर्सन को लाइक नहीं करते थे, उन लोगों ने आपको प्रोटेक्ट किया है। व्हाट यू फील अबाउट द सिचुएशन? सैजिटेरियस की एनर्जी क्या है? ओके सो यू डोंट केयर, एक्चुअली यू डोंट केयर एनी मोर। आप इस चीज़ से केयर नहीं करते हो। इट्स लाइक ये चीज़ आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सिचुएशन आप ठीक करना चाह रहे थे, बट लेकिन आपको
अभी एक आप हीलिंग प्रोसेस में हो, अभी भी आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए हो। आप मेडिटेशन करते हो, आप मैनिफेस्ट करते हो, आप रिकन्सिलेशन भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, बट आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको रिकन्सिलेशन किसी ने करने नहीं दिया, या आपके मन से वो आया नहीं। इतना टॉक्सिक हो गया सिचुएशन, इतना फ्रस्ट्रेशन में आ गए आप कि आपने सोचा कि नहीं, अब रिकन्सिलेशन तो फ़ायदा नहीं है। और रिकन्सिलेशन करे भी तो करे कैसे, आपके दिमाग में ये भी बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे थे, क्योंकि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और ये पर्सन आपसे फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा दूर है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपके तहत आ रही थी दैट यू नो कि आप इस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व होना चाह रहे थे और ज़्यादा। और ऑनेस्टली आप अभी एक बहुत हीलिंग एंड केयर फ्री लाइफ जी रहे हो। आपने अपने साइकिल इस पर्सन के साथ ख़त्म कर दिए हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस पर्सन की तरफ लेके जाती है। कुछ शौक अभी भी आपके अंदर है दैट ये चीज़ें कैसे हुआ एंड क्यों हुआ एंड वाई यू आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। ये चीज़ें आपको हमेशा सताती हैं सजिटेरियस, एंड यू डोंट वांट टू बी गेट ब्लेम फॉर दिस। आप अपने आप को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपने जो भी किया उस टाइम में बिल्कुल सही किया, आपके लिए सही था। एंड हर कोई अपने बारे में सोचता है। आपका मानना ये है कि अगर उसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैंने भी अपने बारे में भी सोचा, बिकॉज अल्टीमेटली उस पर्सन ने जब अपने बारे में सोचा तो आप क्यों नहीं सोचोगे। आपके दिमाग में ये सब चीज़ें फ़िलहाल तो चल रही हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि जो लोग मैरिड सेजिटेरियंस हैं उनकी लव लाइफ कैसी चल रही है। भाई कभी तो ये इसको टाटा बाय बाय बोल दिया करो, हमेशा आ जाता है। देख के खुन्नस चढ़ती है मुझे ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, सीरियसली। देखो सेजिटेरियस, आपके लव लाइफ में आपके पर्सन अभी इस टाइम में आपके ऊपर फोकस्ड बिल्कुल भी नहीं है। आई एम सॉरी टू से दिस, दे आर ओनली फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स। वो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं उनको ना एक चीज़ तो है सेजिटेरियस जो इनको रियलाइज़ ये हो रही है कि इनके लाइफ में गलतियाँ इन्होंने क्या क्या करी है, इन्होंने अपनी लाइफ में गलतियाँ क्या करी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि इन्होंने गलती क्या करी, व्हाट वाज द फॉल्ट, इनकी गलती रही क्या है रिलेशनशिप में जो ये आपके साथ खुश नहीं है, या किसी तरीके का इनको कोई भी चीज़ ये बैलेंस वे में नहीं करते। आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, आपके रिलेशनशिप में हर एक चीज़ बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। अगर नफ़रत है तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है, प्यार है तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। तो कुछ चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है सेजिटेरियस। एंड फैमिली से ही ये चीज़ें आ रही हैं। फैमिली टॉक्सिक बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं फैमिली टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो खाली पैसों के बारे में सोचते हैं, और ये सब फैमिली से आपका कहीं ना कहीं एक आपका जो मैरिज लाइफ है सेजिटेरियस, वो कहीं ना कहीं फैमिली से बॉन्डेड है। यानी कि ब्लैक मैजिक या स्पेल या समबडी हैज़ ट्राइंग टू रूइन योर मैरिज लाइफ, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, एंड दैट इज़ नॉट वेरी गुड। ओके, तो कहीं ना कहीं इसका एक बिकॉज हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों हैं। तो जब ये दोनों एक साथ रीडिंग में आते हैं और उसके साथ कुछ ऐसे हीलिंग वाली एनर्जीज आती है, तो उसका मतलब ये भी आता है कि ये पर्सन बहुत लॉजिकल एंड स्ट्रिक्ट दिमाग के हैं और थोड़ा सा डिटैच्ड वाली एनर्जी में रहते हैं, जहाँ पे इनको दूसरों की इतनी परवाह है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
तो आई गेस आप ऐसे पर्सन को तो चाहते भी नहीं थे, आप चाहते थे कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आए जो सबको लेके चले, एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसे पर्सन नहीं मिले हैं। सो राइट नाउ एवरीथिंग इज़ वेरी लाइक फैमिली में ट्रेडिशंस में रहना है, उम्र हो गई है तो रहना है, बॉन्डिंग हो गई है, बंधनी हो गई है तो रहना है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अगर अपने नॉर्मल लाइफ से हट के अगर आप यूनिवर्स के वर्ड्स या उनके लाइफ में अपने आप को कनेक्ट करोगे तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। लाइक अगर यूनिवर्सल वर्ल्ड में आप इन चीज़ों को देखोगे तो आप समझ पाओगे कि यार ये सब क्या है, क्योंकि आपको बेसिकली समझ में तभी आएगा जब आपने अपनी इनर हीलिंग करी होगी, आपने अपनी टॉक्सिसिटी हटाई होगी अपने मन से, और आपको ईश्वर वो सब चीज़ें दिखा देता है कि अल्टीमेटली व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हाउ यू स्टे विद द पर्सन, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द सोसाइटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द पीपल आर नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हाउ हैप्पी यू आर, आप खुद कितने खुश हो, वही अल्टीमेटली आपको रियलाइज़ दिलाता है। बट इस पर्सन का ऐसा कुछ भी नहीं है। दो ये कोशिश तो बहुत कर रहे हैं बट इनकी कोशिश बड़ी नाकाम सी जा रही है। एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको सेजिटेरियंस? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की मदद मांगी है। अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगा, आपको कुछ अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने का भी मिल सकता है, हाउ टू अर्न मनी, या कहीं से कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी आना, दूसरों से हेल्प। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जॉब की बहुत प्रॉब्लम, आपको पैसों की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और कहीं ना कहीं आप लोगों से पैसा या तो नहीं मांगना चाहते हो, या आपके अंदर वो आ रही है थॉट्स कि पैसा कैसे अब मतलब क्या करें। तो एक ही चीज़ है कि अपने स्पिरिचुअल जोन में जाइए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वहाँ से कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगा, समथिंग गुड इज़ गोइंग टू कम अप, ज़रूर आएगा हेल्प, ज़रूर आएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए एंड यूनिवर्स से ज़रूर अपनी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी लीजिए। अब हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि इस महीने में एस्ट्रोलॉजिकली कैसा रहेगा। तो ये महीना आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ इज़ फेवरेबल फॉर यू। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें, टास्क वगैरह आ सकती हैं, आप ट्रैवल भी कर सकते हो, बिज़नेस में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मल्टीटास्किंग इस महीना आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको बस बोला जा रहा है किसी को ना पैसा इस महीने मत दीजिएगा, दैट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको किसी चीज़ को लेकर ना ब्लेम कर सकते हैं, ओके। आपके पार्टनर की हेल्थ ख़राब हो सकती है, और प्रोजेक्ट्स या आईटी कंपनीज़ में काम कर रहे हो तो वहाँ पे, या रियल एस्टेट कंपनी में कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ना फैटीग रहेगा इस पूरे महीने में, क्योंकि नींद पूरी आपकी नहीं होगी, ओके। हेल्दी लाइफस्टाइल पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, डाइट पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज कॉशन तरीके से करना होगा, चोट लगने के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जुपिटर से आप लोग रूल होते हो, ओके। आपके जो भगवान होते हैं वो विष्णु नारायण जी होते हैं। येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, 9 नंबर 12 नंबर आपके लिए अच्छा रहता है। येलो सफ़ायर आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, ओके। अगर आपकी राशि सैजिटेरियस है तो रूबी येलो सफ़ायर आपके लिए अच्छा रहता है। मैं ना एक चीज़ बोलूँगी, आपका खान पीन में आपको बहुत ध्यान देना होगा इस महीने, ओके। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू सैजिटेरियस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। कमेंट सेक्शन में अपनी राशि ज़रूर लिखिएगा, हाउ डिड यू लाइक द रीडिंग, ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। राधे राधे।